Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the transport in plants. अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्चुअली ट्रांसपोर्ट तो आप सबको पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हर लिविंग सेल को जो है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर के अंदर, वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो एनर्जी की फॉर्म में हों या जो भी सॉल्यूट्स या आइंस जो हैं वो भी फॉर्म होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास बताया गया है इन्होंने कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और प्लांट जो है वो सॉइल से एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से सॉइल में, इन सब के थ्रू ही जो है वो कांटेक्ट में रहता है। अब ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इन्होंने कहा कि प्लांट्स के अंदर कुछ सेल टू सेल मूवमेंट होती है वाटर एंड सॉल्यूट की, जो उसको आप एपोप्लास्ट कहते हैं, और सिनप्लास्ट पाथवे कहा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा हो अक्रॉस दी जाइलम एंड फ्लोएम या जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर जो हो रहा है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है उसके अंदर पैसिव प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं, उनके अंदर आपके पास डिफ्यूजन आ जाएगा, मास फ्लो और ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब इन्होंने कहा जो नॉन गैसियस सब्सटेंसेस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं विद इन प्लांट्स और वाटर एंड सॉल्यूट्स, जिसमें आइंस आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गया, सक्रोज वगैरह आ गया, और नंबर ऑफ पाथवेज इनके अंदर शामिल हैं, जिसमें बिटवीन सॉल्यूशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सॉल्यूशन और प्लांट रूट से होगा, बिटवीन सेल ईदर अलॉन्ग द एपोप्लास्ट पाथवे, जो भी मैंने आपको पहले कहा कि सेल टू सेल मूवमेंट जो होती है, या सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू होगा, ठीक है। ये या प्लाज्मोडेस्मेटा के पास। और प्लाज्मोडेस्मेटास क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटास जो होते हैं सेल के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन में, सेल वॉल के अंदर जो है वो कुछ जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप प्लाज्मोडेस्मेटास कहा जाता है, और वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। और बिटवीन कंपार्टमेंट्स विद द सेल, फॉर एग्जांपल बिटवीन वैक्यूल और साइटोप्लाज्म जो सेपरेट हो रहे हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रही है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट हो रहा है थ्रू वो जाइलम में मास फ्लो ट्रांसपोर्ट, शुगर के थ्रू जो है वो फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। तो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वो इसके तौर पे वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो प्लांट्स और मिनरल सॉल्ट्स के, प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को लेके जा रहा होता है अप टू दी लीव्स तक, और फिर लीव से जो भी प्लांट फॉर्मेशन हो चुकी होती है वो फ्लोएम के थ्रू जो है वो सक्रोज वगैरह जो फॉर्म्ड हो चुका है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो 4 टाइप के सेल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। 2 जो है वो वाटर कंडक्टिंग है, और ओपन एंडेड सेल्स जिसमें वेसल्स और पोरस सेल्स, ट्रैकीड्स आ जाते हैं हमारे पास। वेसल्स जो हैं वो थिक वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये वेसल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो कुछ फीट लॉन्ग होते हैं, रेंज इनकी डायमीटर में 0.2 mm टू एज मच एज 0.7 mm होती है। वॉल जो हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, परफोरेटेड होती हैं। परफोरेटेड का मतलब है इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसको पिट्स कहा जाता है, और द पिट्स लिग्निन इज़ नॉट डिपॉजिटेड। पिट्स के अंदर जो है वो लिग्निन डिपॉजिट नहीं होता। एंड सेल वॉल इज इन थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेल वॉल जो है थोड़ी सी थिन होती है जो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। जो पिट्स होते हैं वो मैच अप कर रहे होते हैं विद पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, बराबर वाले सेल से मैच कर रहे होते हैं, सो दैट सेल कैविटीज़ आर कनेक्टेड विद दी एडजेसेंट सेल कैविटीज़, ताकि सेल की कैविटीज़ जो है वो बराबर वाली सेल कैविटीज़ से जो है वो मिली हुई हूँ। तो जाइलम वेसल्स जो हैं वो अराइव होते हैं कहाँ से? सिलेंड्रिकल सेल से अराइज हुए हैं, जो मैंने अभी आपको पिक्चर बना के दिखाई है, विच आर प्लेस एंड टू एंड। मेच्योरिटी में एंड वॉल ऑफ दीज सेल्स जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इनका ख़त्म हो जाता है। तो एक कंटिन्यूस डक्ट फॉर्मेशन होती है, मतलब एक वेसल से दूसरा वेसल अटैच्ड होगा, एक कंटिन्यूस डक्ट या पाइप लाइक, चैनल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, और एक लॉन्ग रूट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्म्ड हो जाता है, जो रूट से लीफ में लेके जाएगा
वाटर एंड मिनरल सॉल्स को। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वेसल्स के अंदर ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकीड्स, क्योंकि वेसल्स जो हैं वो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती हैं और थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं। ट्रैकीड्स जो होते हैं वो थोड़े से, यानी कि वो सिलेंड्रिकल होती हैं। ट्रैकीड्स जो होते हैं वो थोड़े से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े थिन होते हैं। ट्रैकीड्स जो है वो तकरीबन 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं और सेवरल मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं। और ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ट्रैकीड्स का, ठीक है। और टेपर एंडिंग होती है इनकी। तो ये दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेसल्स बाय देयर एंगुलर वॉल्स और स्मॉलर साइज़। थोड़ी सी एंगुलर वॉल्स होती हैं, स्मॉलर साइज़ होती हैं, टेपर एंड होता है और हर एक टेपर एंड एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता है या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होता है। लाइक जाइलम वेसल दे आर थिड डैड होते हैं, ठीक है। और विथ थिक लिग्निफाइड वॉल, इनकी लिग्निफाइड वॉल ज़रा थिक होती हैं। वॉल्स जो होती हैं इनकी भी परफोरेटेड होती हैं, कुछ स्मॉल होल्स होती हैं इनके अंदर जिसको पिस कहा जाता है, जो 2 टाइप्स की होते हैं, सिंपल भी होती हैं और बॉर्डर्ड भी होते हैं। द पिथ इन द क्रॉस वॉल्स जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं अपर ट्रैकीड्स विद लोअर वन, यानी कि पहला एक ट्रैकीड ख़त्म होगा, दूसरा उसके साथ कनेक्ट होगा और थ्रू दीज पिथ्स वाटर और मिनरल सॉल्ट जो है वो फ्रीली फ्लो करता है फ्रॉम वन ट्रैकीड टू अनदर। और ऑल ट्रैकियोफाइट्स जो होते हैं एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म, ट्रैकीड्स आर दी ओनली वाटर कंडक्टिंग डक इनके अंदर होती है, सारे ट्रैकियोफाइट्स में एंजियोस्पर्म के अलावा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फ्लोएम। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।